काफ़ी अच्छी सी धूप आई हुई है आज, तो मेरे कपड़े यहाँ पे धुल चुके हैं, तो सोचा चलो धूप में डाल देती हूँ। वैसे तो फ्लैट्स अपार्टमेंट में रहने का काफ़ी बेनिफिट भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ों का लॉस भी होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया नहीं मिलता है सबसे ज़्यादा कपड़ों को सुखाने के लिए, क्योंकि जितना एरिया दे रखा होता है बस उसी में मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपनी यहाँ पे गैलरी में 2 तार लगा रखी हैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, और वो काफ़ी लूज़ भी हो गई हैं अब काफ़ी दिनों से। तो सर्दियों में मुझे दिक्कत होती है क्योंकि इस साइड धूप ही नहीं आती है, लेकिन अब गर्मियों में तो धूप आने लग जाएगी। अभी का मौसम चेंज हो गया है, थोड़ी देर घंटा 2 घंटा धूप रहती है यहाँ पे, बट एक पर्टिकुलर छोटा सा ही एरिया है जिसमें मुझे कपड़े मैनेज करने पड़ते हैं। और अगर आप घर वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर तो बहुत ईज़िली बहुत सारा एरिया मिल जाता है, या छत होती है। हालांकि छत यहाँ भी है, पर मैं आज तक ऐसे छत पे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए नहीं गई हूँ, तो मैं अपना यहीं पे मैनेज कर लेती हूँ इस गैलरी के साथ ही। और थोड़ा सा बाहर देखती रहती हूँ इधर उधर क्या हो रहा है बाहर कॉलोनी में, कौन आ रहा है कौन बस ऐसे ही नीचे देखती रहती हूँ और साथ में अपना काम भी करती रहती हूँ। इस बहाने मन भी लगा रहता है और काम करना भी ईजी हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 10 और काम शुरू हो भी गए हैं और कुछ हो भी गए हैं। जैसे पूजा हो गई है, कपड़े धुल गए हैं, अब धूप अच्छी से आने लगी है तो सूख भी जाते हैं जल्दी। बस हाउस वाइपर का तो वेट है। और आज मुझे दिन की लंच की ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि आज सुबह के लिए हर्षिता की डिमांड थी राजमा चावल खाने की, तो वो ही बनाए थे। तो थोड़े से ज़्यादा ही बनाती हूँ तो दिन में भी लंच का काम हो ही जाएगा। यहाँ देखिए ये चावल रखे हैं और यहाँ पे ये राजमा रखे हैं। और अभी देखिए टाइम हो गया है सुबह के 10 बजे का। इस समय आवाज़ आ रही होगी आपको, कॉलोनी में सब्जी वगैरह वाले ये सब लोग आ जाते हैं और फ्रूट सब्जी ये सब चीज़ें 10 बजे के आसपास देने वाले आ जाते हैं। तो मतलब बाहर नहीं जाना हो तो हमारे यहाँ क्या है ना, कुछ लोगों को मैंने देखा है नीचे नहीं उतरते हैं, तो ऊपर से ही अपने बैग को लटका देते हैं और सब्जी वगैरह डलवा देते हैं, उसी में पैसे डाल के दे देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि तबीयत ठीक नहीं है या फैमिली में कोई दूसरा मेम्बर नहीं है जाने के लिए, तो गार्ड को बोल देते हैं, वो भी हेल्प कर देता है इन चीज़ों में। और बस ऐसे ही दिन कट जाते हैं लोगों के रेगुलर काम करते करते। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, कल मेरा बड़ा मूड ख़राब हो रहा था। क्या हुआ कि दूसरों की परेशानी जब मैं सुनने लगती हूँ ना, तो होता ही है, आई थिंक सबके साथ ही होता होगा कि उस समय अपनी चीज़ें, अपनी टेंशन, अपनी बातें बहुत कम लगने लगती हैं दूसरों की सुनते हैं। तो जो मेरे यहाँ मेड काम करती है, कल वो आई बट काम नहीं करके गई थी, तो उसने जो मुझे बताया, उसने मुझे सारे दिन कल थोड़ा सा डिस्टर्ब रखा। मेरा मन ये करता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं जो इन लोगों की मेरी तरफ से हेल्प हो जाए कुछ। और बोलना, आवाज़ उठाना भी खुद के लिए आना चाहिए। एक्चुअली उसने बताया कि घर में सभी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो ही जाता है, तो कल उनके घर में जो है बच्चों के ऊपर उसके हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे
और ज़्यादा मारने लग रहे थे, तो वो बचाने के लिए बीच में आने लगी, तो वो सारा गुस्सा उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर उतारा और पूरी बड़ी सी ईंट उठा के उसके यहाँ सर पे मार दी। तो जब उसकी यहाँ पे लगी तो मतलब भगवान का शुक्र है कि बहुत कटा फटा नहीं, तो मतलब से ब्लड वगैरह नहीं आया था। तो मैंने देखा था कल उसका सर, तो वो नहीं हुआ था, बस अंदर चोट लग गई थी और वो फूल के इतना हो रखा था। ओब्वियसली जब कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ़ की बात करेगा तो काम वाम तो करवाया जाता नहीं है, तो मैंने उसे मना कर दिया कि काम नहीं करो, और अभी आराम करना है तो वो भी करो, कोई जल्दी नहीं आने की, ठीक लगे तो आना, नहीं लगे तो 1-2 दिन रेस्ट करो भी। इवन मैंने चाय दूध के लिए भी पूछा उसको कि कुछ, तो उस समय उसका मूड अच्छा नहीं था, तो उसने मना कर दिया। नहीं तो वो मुझे कभी चाय के लिए मना नहीं करती है, बट बोली कि नहीं आज मेरी मन नहीं है, तो मैं आऊँगी, अगर कल आई तो फिर तब पी लूँगी। ठीक है। कभी कभी मुझे रह के सोच के गुस्सा आता है कि परिवार में जब झगड़े होते हैं तो इस हद तक क्रूरता फैल जाती है कि लोग सोचे समझे, बिना सोचे समझे यहाँ तक स्टेप ले लेते हैं। हाँ, ओब्वियसली कोई नॉर्मल सी बात है, झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके घर में होते हैं, और नहीं होते हैं तो फैमिली जैसा फील भी नहीं आता है। वो भी एक नेसेसरी चीज़ लगा लीजिए है लाइफ की। जैसे सुख है तो दुख भी है, खुशी है तो गम भी है, दिन है तो रात भी है, तो हर चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, बट एक लेवल तक, एक सीमा तक, अदरवाइज़ नहीं अच्छा लगता। और मैंने बहुत लेडीज़ को देखा है इस दुनिया में कि सहन करती रहती हैं और बहुत कुछ सहन कर जाती हैं। कभी कभी गलती भी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि लेडीज़ कभी गलत नहीं होती, उनकी भी गलती होती है, बट कभी कभी नहीं भी होती है। तो जब आप लोगों की गलती नहीं है तो आपको बोलना आना चाहिए, वो फिर चाहे, ऐसा मुझे लगता है। मैं उसे काफ़ी समझाती हूँ, वैसे वो बहुत मस्त रहती है, हंसती खेलती रहती है, उसकी आदत है खुश रहना, मस्त रहना, उटपटांग बातें करते रहना। मुझे बोलती है मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, आप कहीं मत जाना, अगर आप चलेगी तो मैं भी चलूँगी आपके साथ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो बहुत मज़ाक करती है। मैं कभी कभी मस्ती में कहती हूँ कि हाँ मैं चली जाऊँगी यहाँ से, तब बोलेगी नहीं आप नहीं जाना, मुझे भी ले चलना, या यहीं रहो, कहीं नहीं जाना, इसी घर में रहो, यहीं रहो, बनारस में ही रहो। तो है किसी किसी के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, और ऐसा नहीं है ये लोग तंग नहीं करते हैं, डिस्टर्ब भी बहुत करती है मुझे, कभी कभी मैं बहुत गुस्सा भी हो जाती हूँ उसके ऊपर, बट फिर भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है। तो देखते हैं अब आएगी कि नहीं आएगी। उसके आराम हो गया होगा तो मे भी शायद आ जाए, और नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, 1-आध दिन चलेगा, मैं मैनेज कर लूँगी खुद से, और नहीं कर पाई तो 1-आध दिन छोड़ देंगे, क्या कंपलसरी थोड़ी ना है। जितना मैनेज हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि मैं वो बर्डन नहीं लेती। बाई चांस मैं इतना ज़्यादा काम कर लूँ, पता चला कि फिर मैं बीमार हो गई और 2 दिन में हिली भी नहीं, तो मैं ऐसे कोई काम नहीं करती हूँ। मैं उसी हिसाब से करती हूँ जिसमें मुझे कंफर्ट फील होता है, एक कंफर्ट जोन में रह के मुझे काम करने अच्छे लगते हैं। हाँ, पेंडिंग करना नहीं अच्छा लगता, ये बात सच है कि कामों को पेंडिंग छोड़ना मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी काम को हाथ लगा लिया है तो बस फिर तो उसे कर दो, अदरवाइज़ पहले हाथ ही मत लगाओ, उसके लिए सोचो। और हर्षिता के स्कूल में आज है कोई ड्रामा, तो पार्टिसिपेट किया है उसने। एक्चुअली क्या हुआ था कि उसमें जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए ना, तो हर्षिता को एक छोटा सा रोल मिला था उसके अंदर, और उसका मन नहीं हो रहा था, उसका मन था कि उसको लीड रोल दिया जाता, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। जो भी रोल मिला है उसको बखूबी निभाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो हमें पार्ट दिया गया उसे करना चाहिए अच्छे से। तो ऐसे ही कल ना जब वो मुझे बता रही थी आके ऐसे ऐसे ड्रामा होना है और उसमें हर्षिता का नाम है, फिर उसने मुझे स्क्रिप्ट वगैरह दिखाई वो चीज़ें, तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था कि पता नहीं क्यों, देखना, हो सकता है लीड रोल तुम्हें ही मिलेगा, तुम ही लीड रोल करोगी, जो मेन रोल करना है वो तुम्हारा होगा। और वही हुआ। कल रात बहुत लेट, रात को 10 बजे सर की कॉल आई स्कूल से, और उन्होंने बताया कि जिस लड़की का मेन लीड रोल था, बाई चांस उसकी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर हो गया उसे अचानक से, तो वो आज नहीं आ पाएगी, एब्सेंट होगी, तो उसकी जगह वो वाली परफॉर्मेंस हर्षिता को देनी है। बाई चांस ऐसे बोला था,
और वही हो गया। और आज बहुत खुश होके गई थी क्योंकि वो वाली पूरी परफॉर्मेंस हर्षिता खुद करेगी और उसे सारे डायलॉग्स भी याद थे। वैसे ही बोलने नहीं थे, पीछे आवाज़ चलेगी, मतलब वॉइस ओवर होता रहेगा, इनको सिर्फ जस्ट एक्टिंग करनी है। बट फिर भी जो वो चाहती थी वो उसको मिल गया। हो जाता है ऐसे, कभी कभी मुंह से कुछ निकल जाए और वो पूरा हो जाता है।